क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओड रेंट ऑन इट्स फैक्ट्री द बिजनेस एडजस्टेड इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अकाउंट फॉर दिस व्हाट इफेक्ट्स डिड दिस एडजस्टमेंट हैव। प्राइम कॉस्ट पे कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कुछ इफेक्ट्स दिए हुए हैं और ग्रॉस प्रॉफिट्स पे कुछ इफेक्ट्स इंक्रीज और डिक्रीज के दिए हुए हैं। ठीक है, हमने ये एनालाइज करना है कि अगर फैक्ट्री रेंट को एडजस्ट यानी कि रिकॉर्ड कर लिया जाए तो ये प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ग्रॉस प्रॉफिट को किस तरह इफेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखिए कि रेंट ऑन फैक्ट्री एक फैक्ट्री एक्सपेंस है और इस वजह से ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बनता है। जब बिजनेस ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट किया होगा तो इसका मतलब है कि बिजनेस ने रेंट ऑन फैक्ट्री को एज एन एक्सपेंस बुक कर लिया होगा। अब चूंकि रेंट एक इनडायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंस है जबकि प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है, तो इसका प्राइम कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखें, चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स होती है, तो जब रेंट ऑन फैक्ट्री को एज अ फैक्ट्री ओवरहेड रिकॉर्ड किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाती है। सो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट पर इसका क्या इफेक्ट आएगा। तो आपको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब फैक्ट्री रेंट को एज एन इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, और इससे ग्रॉस प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। सो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। तो आपने देखा कि ऑप्शन बी पर हमारे सारे एनालिसिस करेक्ट हैं, तो यूं ऑप्शन बी ही करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।